पूजा मंदिरों में बहुत की, मस्जिदों में इबादत खूब की, चर्च में प्रार्थनाएं बहुत की, लेकिन आज सच्चे देव के समक्ष बैठे हो। भाग्यशाली समझना, सौभाग्यशाली समझना, नहीं तो वो माँ ही है, पिता ही है, और सौभाग्यशाली हैं वो बच्चे जिनके सिर पर माता पिता का हाथ है। यह मूरत ना बन जाए किसी दिन, किसने दिन कौन रहेगा। माता पिता हमारे साथ, हमसे पहले जाने वाले हैं इस दुनिया से। वो दुनिया से चले जाएं और दीवार पर सिर्फ उनकी तस्वीर लटका के, सूरत जो बन चुकी है मूरत, उस मूरत को निहार के फिर एक दिन रोगे। माँ ऐसी कहती थी, पिता थे ना वो ऐसा कहते थे, मेरे पापा थे ना वो ऐसा कहते थे, मेरी माँ थी ना वो ऐसा कहती थी। कभी दुख आता था, कभी कोई तकलीफ होती थी तो माँ मुझे बड़ा ढांढस बंधाती थी, बड़ा धैर्य बंधाती थी। माँ और पिता का साया जिसके सिर पे उठ गया, उस बच्चे को एहसास होता है। आज माता पिता हैं तो भले तुमको एहसास नहीं है, लेकिन एक दिन एहसास जरूर होगा, और जब एहसास होगा तब माता पिता नहीं होंगे। इसलिए आज एहसास कर लेना। फिर कौन धीरज बंधाएगा। तुम रोते थे तो माँ बुलाती थी पास, गले से लगाती थी, प्यार से तुम्हारे आंखों के आंसू पोंछती थी, माथा चूमती थी। तुम्हें दुनिया की नजर ना लगे तो तुम्हारे कान के पीछे, तुम्हारे गाल में काला टीका लगाती थी, दुनिया की नजर से बचाने के लिए। और आज की औलाद इस इंटरनेट और मोबाइल के चक्कर में, नकली लड़का लड़की के प्रेम थोड़े से बड़े होते हैं तो हम बड़े हो गए हैं। अब हम अपना अच्छा बुरा समझ सकते हैं। उस बेटी को भी उसके माँ बाप ने खूब समझाया होगा, जिसके 35 टुकड़े कर दिए किसी ने। झूठे प्यार के चक्कर में बेटियां बलियां चढ़ रही हैं, टुकड़े टुकड़े हो रही हैं फ्रिजों में। कहाँ का ये नकली प्रेम शुरू हो गया। प्रेम करिए, लेकिन प्रेम की परिभाषा भी समझिए। माता पिता का कहना मानिए। जो माता पिता की बातें जिसको उल्टी लगने लगे, जिसको सदगुरु की बातें शिष्य को उल्टी लगने लगे, उससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं, उसके जैसा कोई अभागा नहीं। जो माता पिता सदगुरु अपने शिष्य और अपने बच्चों के लिए इतना सोचते हैं, सिर्फ और सिर्फ कल्याण का सोचते हैं, और हम उनकी बातों को अन्यथा लेकर के और मुंह बना के सिर चढ़ा के बैठ जाते हैं। लेकिन सोचना, जब माता पिता का हाथ सिर पे नहीं होगा तब क्या होगा। सिर पे ना हाथ होगा धीरज बंधाने को, आएगी ना मैया रोते लाल को मनाने को। हो उस दिन सुहाएंगे ना, हो उस दिन सुहाएंगे ना, दिन ये बहार के। हो माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के, माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के। माँ वो होती है, उसकी औलाद घर से बाहर जाती है तो उसको इतनी चिंता होती जब तक वो लौट कर ना आ जाए। आजकल तो फोन होता है सबके हाथ में, पूछती बेटा कहाँ पहुंचा, बेटी कहाँ पहुंची, बेटा कब तक आओगे, बेटी कब तक। तुम तो अपने दोस्तों के साथ इधर उधर सैर मौज मस्ती में हो, माँ चिंता कर रही, आधी रात हो गई। उसको अनेक प्रकार की चिंताएं सताती है, अनेक प्रकार के ख्यालात मन में आते हैं, चिंता करती है। और वो माँ अगर बार बार फोन करे तो चिल्ला उठती, क्या बार बार फोन कर रहे हो, कह दिया हम आ रहे हैं। माँ ही है जो तुम आते हो तो पूछती है बेटा कुछ बना दूं,
माँ कितनी भी बूढ़ी हो जाए बच्चे के लिए, औलाद अगर बाहर से घर आती है तो वो जरूर पूछती है। शादी के बाद तो थोड़े दिन तो बीवी पूछती है, उसके बाद सो जाती है, बच्चे भी सो जाते हैं, लेकिन माँ ही है वो सोती नहीं। तुम जितनी भी रात को आओगे तुमसे जरूर पूछेगी, बेटा कुछ खाया है, कुछ बना दूं। माँ कभी थकती नहीं अपनी औलाद के लिए, कितनी भी तकलीफ में हो फिर भी कभी थकती नहीं है माँ। इसलिए कौन जागेगा फिर माँ के जाने के बाद तुम्हारे इंतजार में। फिर तो रोगे जैसे माझी मझधार में रोता है, नाव जैसे डगमगाती ऐसी जीवन में डगमगाओगे फिर। कोई भी न जागेगा तेरे इंतजार में, रोएगा ऐसे जैसे माझी मझधार में। ओ सारे रिश्ते नाते होंगे दिन दो चार के, हो माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के, हो माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के। अब सिर्फ सूरत मूरत में बदल गई, यादें रह गई है बस। माँ ऐसी थी, पिता ऐसे थे, इसलिए जब तक हैं यादें नहीं बल्कि अभी सेवा कर लें हम, श्रवण कुमार की तरह, भगवान श्री रामचंद्र जी की तरह। याद ही तो माँ की होगी जन्मदातार की, जानेगा कौन कीमत आंसुओं के धार की। हो भूल नहीं पाएगा तू, हो भूल नहीं पाएगा तू दिन ये बहार के, माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के। इसलिए सच्चा सहारा है माता की ममता और पिता का सहारा। जीवन में प्राणी तुझको मिले ना दोबारा, हो प्यारे तू तो पी ले, प्यारे तू तो पी ले इनके चरण पखार के, हो माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के, हो माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के।